नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। निर्वाचन आयोग की हेकड़ी उसी पर भारी पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर ये बताने वाला निर्वाचन आयोग कि वो बिहार में 65 लाख काटे हुए मतों को ना तो प्रकाशन करेगा और न ही इसकी संख्या किसी को भी बताई जाएगी, इसकी सूची किसी को भी दी जाएगी। माननीय न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को साफ निर्देश दिए हैं कि न सिर्फ आप इस सूची का प्रकाशन अखबारों में करेंगे, बड़े बड़े विज्ञापन देके करेंगे, बल्कि बूथ लेवल तक वीडियो कार्यालय पर और जहाँ जहाँ भी सरकारी कार्यालय हैं निर्वाचन संबंधी, जहाँ लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ तक आप इन सूचियों को चस्पा करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आयोग को माननीय न्यायालय ने केवल 72 घंटे का वक्त दिया। यानी कि वो निर्वाचन आयोग जो ये सोच रहा था कि उसकी हेकड़ी को या उसकी कार्यशैली को सरकार बचाएगी, वो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जैसे ही ये निर्णय निकल कर बाहर आया, केंद्रीय मंत्रियों का समूह और भाजपा प्रवक्ताओं की टोली तुरंत ही उसके बचाव में उतरे और उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में हुए चुनाव पर बार प्रतिबार किए। एक मंत्री महोदय थे 1952 के जो पहला चुनाव हुआ था उसको लेकर ही सवालिया निशान उठाने लगे, जबकि आप सभी लोग जानते हैं 1952 में क्या स्थिति थी और देशवासियों का रुझान क्या था। खैर, इस बात पर चर्चा न करते हुए मैं आज इस बात पर चर्चा करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय देकर न सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को दागदार होने से बचाया है, बल्कि आम आदमी में भी ये आस जगा दी है कि जब सब तरफ के दरवाजे लोगों के लिए बंद हो जाएं, तो माननीय न्यायालय ही ऐसा है जो कि आम आदमी को न्याय देता है। निश्चित तौर पर इससे आम आदमी को काफ़ी सुविधाएं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने साफ कहा कि जब आम लोग लिस्ट में नाम देखकर बीएलओ के पास आएंगे तो उसमें आपको आधार के मान्यता, जो भी रिकॉर्ड उनके पास होगा उसको मान्यता आपको देनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा तमाचा है निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ निर्वाचन आयोग के अड़ियल हलफनामे को, बल्कि 7 अगस्त को माननीय देश के समक्ष जो राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक सीट महादेवपुरा को लेकर जो असेसमेंट किया था, उसका भी काफ़ी असर इस निर्णय पर पड़ा है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा और न ही मैं इस निर्णय के सहारे न्यायाधीशों या न्यायालय के विवेक पर सवाल उठाने जा रहा हूँ, बल्कि न्यायालय ने जिस प्रकार का आदेश दिया है वैसी ही आशा समस्त देशवासियों को थी, विपक्षी दलों को थी। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने लोकतंत्र को शर्मसार होने से बचा लिया है
जिसको कि पूरी तरह से शर्मसार करने की कोशिश निर्वाचन आयोग ने कर दी थी। खैर 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट चोरी की एक यात्रा है, जो जगह जगह जाके और जगह जगह जेलों का कवरेज करके इस बात को बताएगी कि किस प्रकार मौजूदा सत्ता, जो कि चोरी के जनादेश से सत्ता में बैठी है, वह किस प्रकार से आम लोगों के हकों का हरण करती है। इससे पूर्व ही जब राहुल गांधी जी बिहार की सड़कों पर निकलेंगे, इससे पहले ही निर्वाचन आयोग के बीएलओ अपने अपने बूथों पर, अपने अपने खंडी कार्यालयों पर, तहसीलों पर इस सूचियों का प्रकाशन करेंगे। और आम जनता से भी मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार निर्वाचन आयोग ने आपको जिंदा लोगों को मृतकों की सूची में डाला है, सभी लोग इस सूचियों के प्रकाशन होते ही संबंधित बीएलओ के पास पहुँचें और जो भी आप पर कागज है, यानी कि आधार है, आप पर आधार लेकर पहुँचिए, मतदाता पहचान पत्र लेकर पहुँचिए और वहाँ निश्चित तौर पर बीएलओ के समक्ष अपना दावा पेश करिए। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को भी इस बारे में सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बीएलओ जिन्होंने रिकमेंडेड करके लाखों लोगों को बाहर करने का प्रयास किया है, क्या वो लोगों के मत आसानी से जोड़ेंगे? निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग, जिसने कि इस एसआईआर में सिर्फ वोट काटने का काम किया है, अब एकदम से नए वोटों को जोड़ने की बात करने लगा है। आखिर क्या कारण है कि 1 महीने के लंबे कार्यकाल में उसने नए वोट बनाने के बजाय ऐसे वोटों को काटने की कोशिश की जो अरसे से बिहार में मतदान करते रहे हैं और जिनका वोट मतदाता सूचियों में बना रहा है। देखना ये है कि अब निर्वाचन आयोग किस प्रकार से अपने चेहरे की ये पड़ी धूल को साफ करने की कोशिश करता है। निश्चित तौर पर अगर वो इन प्रक्रिया को नहीं करता तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि या तो बिहार के चुनाव आगे बढ़ेंगे या निर्वाचन आयोग के इस्तीफे भी होंगे, क्योंकि जिस तरह का रवैया निर्वाचन आयोग ने हलफनामे के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, पूरे देश में माननीय न्यायालय के सर्वोच्चता की परवाह नहीं की, संभवतः उसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेके, हालांकि सो मोटो नहीं कहेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया जिससे कि आम जनता के मन में ये भाव पैदा हुआ कि कोई है जो उसके हकों की रक्षा करेगा। आज उन त्याग और उन बलिदानी शहीदों को याद करने का भी दिन है, जिनके त्याग एवं बलिदान से हम आज़ादी की हवा में खुली सांस ले पा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है उन त्यागी और बलिदानियों का, जिन्होंने कि अपने घर, अपने परिवार और अपने स्वार्थ की चिंता को आड़े आने से के बजाय देश की सर्वोच्चता को चुना, देश की स्वतंत्रता को चुना। हमारे छोटे से चैनल की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि आप भी इस आज़ादी के महापर्व पर
अपने हकों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।